देख भाई, मैं तुझे यहाँ लेकर तो आ गया हूँ, पर तू ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिससे मेरे दोस्तों के सामने मेरी बदनामी हो। हाँ भैया। ओए, अक्षय भी आ गया। अच्छा, तो ये भी हमारे साथ गेम खेलेगा? नहीं नहीं, ये अपने साथ नहीं खेलेगा। तू एक काम कर, तू वहाँ जाके बैठ जा। जा। सुनो, मेरी मदद करो। मेरे बच्चे को किसी ने पास वाले बगीचे में बांध दिया है। तो तुम्हारा बच्चा फंस गया है? तुम मेरे बच्चे की मदद करोगे? मैं उसे बचा लूंगा। अबे ओए, तेरा भाई पागल है क्या? वो देख, घोड़े से बात कर रहा है। ये हर जगह मेरी बेइज्जती करवाता है। ये क्या कर रहा है तू? भैया, इस घोड़े को मेरी मदद की जरूरत है। मेरे दोस्तों के सामने हर समय बेइज्जती करवाता है मेरी। तू कहीं ले जाने लायक नहीं है। जा उधर। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर आऊंगा। वो रहा, चलो मेरे साथ। माँ, थैंक यू। तूने कभी अस्पताल में ईसीजी की मशीन देखी है? उसकी लकीर जब तक टेढ़ी चलती है, आदमी जिंदा रहता है। जैसे ही सीधी हुई, आदमी खत्म। वो मनोहर सीधा था, इसीलिए मर गया। ये टेढ़ा है, इसीलिए जिंदा है। वो कमजोर और बेवकूफ था, ये ताकतवर और चालाक है। अरे एग्जाम में कॉपी करने से डरता था वो, और मैं आज मुझसे जमाना डरता है। भैया सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने आपको गलत इंसान समझ लिया। भैया, आप इस होटल के मालिक हो ना? हाँ। इसने मुझे बेवजह थप्पड़ मारा, मुझे न्याय चाहिए। तुमने इसे थप्पड़ मार के बहुत गलत किया। तुम्हें अब 10 रुपए हर्जाना देना पड़ेगा, ये मेरा हुक्म है। पर मेरे पास तो अभी 10 रुपए है ही नहीं। जाओ, फिर इंतजाम करके लाओ। इतनी देर हो गई है, वो अभी तक नहीं आया। कहीं ये दोनों मिले हुए तो नहीं? भैया, क्या एक थप्पड़ का हर्जाना 10 रुपए हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जब वो आदमी आए तो उससे 10 रुपए ले लेना। लो बेबी, तुमको बहुत टाइम से कश्मीर आना था ना, मैं तुमको कश्मीर ले आया। वाओ, कितनी सारी बर्फ है यहाँ। जाओ, बर्फ में खेलो। ये तो बहुत ठंडी है। क्या हुआ बेबी, ठंड लग रही है क्या? नहीं नहीं बेबी, मुझे तो बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। बहुत मजा आ रहा है। ये देखो। हाँ हाँ, खेलो खेलो। बेबी सुनो ना, थोड़ी देर अंदर चले क्या? क्यों, तुम्हें ठंड लग रही है क्या? नहीं नहीं, मुझे कहाँ ठंड लगती है। मुझे तो बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। ठीक है, फिर जाओ स्नोमैन बना के दिखाओ। स्नोमैन? ठीक है ठीक है। अरे खड़ी क्या हो, बनाओ। हाँ हाँ, बना रही हूँ। बनाओ। बेबी, अब अंदर चले क्या? अरे तुमको तो बर्फ से खेलना था ना, अभी बर्फ से खेलना बाकी है। चलो खेलते हैं। क्या हुआ, ठंड लग रही है? निकल गई हवा। चलो, मुझे अब घर जाना है। क्यों, तुमने तो डिसाइड किया था कि तुम यहाँ 1 महीने रहोगी। मुझे 1 महीना क्या, 1 दिन भी नहीं रहते बन रहा। मुझे घर जाना है। नहीं, अब तो 1 महीना रहना ही पड़ेगा। हाँ बेबी, आज शाम को 7 बजे हमारी शादी की बात करने भैया ने घर पे बुलाया है तुम्हें। 7 बजने वाली है। अब इसे कैसे बताऊं कि मुझे 7 के बाद दिखना बंद हो जाता है। पर आज रात से अच्छा कल दिन में मिलते हैं। कल दिन में आराम से मिलेंगे। नहीं, भैया ने आज शाम का बोला है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। ठीक है, पर उससे पहले मैं 2 मिनट तुम्हारे घर आ सकता हूँ? ठीक है। हाँ बोलो, क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6। तुम्हारे भैया कहाँ बैठते हैं? यहाँ पे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, शाम को आता हूँ। शाम 7 बजे। आ गए तुम? 1 2 3 4 5 6। लगता है सही जगह पे पहुंच गया हूँ। ओए, क्या कर रहा है? सॉरी भैया, सॉरी। ये लो पानी। कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। कैसे निकलूं? आइडिया। सुसु। मैं बताती हूँ कहाँ है वॉशरूम। वॉशरूम तक कैसे जाऊं? वो रहा। उसके पास ज्यादा माल लग रहा है, उसे उठा के ले चलते हैं। मुंह से आवाज मत निकालना, और पुलिस को बताने की कोशिश करी तो गोली मार दूंगा। भैया गुलशन को ले गए। भाई मैं यहाँ फंस गया हूँ, जल्दी से मुझे लेने आ जा। कैसे भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे। तुझे पता है तुझे 7 के बाद नहीं दिखता तो फिर क्यों आया यहाँ पे? बड़ी लंबी कहानी है, मुझे घर ले चलो, वहाँ चल के बताऊंगा। ये प्रॉपर्टी मेरी है और मैं तुझसे लेकर रहूंगा। देखता हूँ मुझसे मेरी प्रॉपर्टी कैसे लेता है तू। इस प्रॉपर्टी के लिए अगर जरूरत पड़ी ना तो हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। वकील साहब, हम ये केस जीत तो जाएंगे ना? अरे हाँ हाँ, आज तक मैंने जो भी केस लिया है वो कोई भी नहीं हारा है। वकील साहब, ये केस हमें किसी भी कीमत पर जीतना बहुत जरूरी है। उसके लिए भले हमें जज को रिश्वत ही क्यों ना देनी पड़े। अरे नहीं, हमारे यहाँ के जज बहुत ईमानदार है। वो सख्त नफरत करते उन लोगों से जो लोग इन्हें रिश्वत खिलाते हैं। अगर तुमने रिश्वत दी तो तुम पक्का ये केस हार जाओगे। आइडिया, इस बैग में 1 करोड़ रुपए मेरे पास आइडिया है। मैं उस जज को देकर आऊंगा और पक्का केस जीतूंगा। अरे नहीं। जज साहब, मेरी तरफ से छोटी सी भेंट। ये रहा जज का घर, उसके घर के बाहर रख देता हूँ। जज साहब, मेरी तरफ से छोटी सी भेंट। इतने सारे पैसे, मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है। अब बताता हूँ इसको। पता नहीं ये साला केस कैसे जीत गया।
एक बात समझ नहीं आई, हम लोग ये केस जीते कैसे? मैंने जो कागज दिया था उस कागज पर मैंने मेरा नहीं मयूर का नाम लिखकर दे दिया था जज को। तुझसे अच्छा तो मुझे गुलशन का केस लड़ना था, उसके दिमाग से उसकी वकील केस जीती। चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम घर पर अकेली हो, अपना ख्याल रखना। अरे मैडम आप तो बहुत खूबसूरत हो। अरे मैडम आप तो बहुत खूबसूरत हो। अरे मैडम आप तो बहुत खूबसूरत हो। अरे तुम इतना उदास क्यों बैठी हो? मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, 3-4 दिन से एक आदमी रोज आकर एक ही बात कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम चिंता मत करो, आज मैं घर पर ही रहूंगा, ऑफिस नहीं जाऊंगा। आने दो उसको, आज मैं दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ा रहूंगा और उसे कह देना हाँ मैं खूबसूरत हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है वही है। चलो चलो चलो। अरे मैडम आप तो बहुत खूबसूरत हो। हाँ मैं खूबसूरत हूँ, तो तुम्हें क्या? अरे तो बहन जी आप ये बात अपने पति को समझाइए ना कि आप खूबसूरत हो, ताकि वो मेरी बीवी का पीछा करना छोड़ दे। अरे मुझे माफ कर दो, आज के बाद किसी भी औरत का पीछा नहीं करूंगा। हमारे पास एक बहुत बड़ा केस आया है। केस के अलावा और आता भी क्या है? तुम्हारा कभी मजाक क्यों नहीं खत्म होता? जल्दी से जाकर पैकिंग कर लो और तुम्हारी कुछ जरूरतों का सामान रख लो और मुझे यहीं आकर मिलो। ओके सर। पर सर ये तो बताओ हम जा कहाँ रहे? वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने तुम्हारी सारी जरूरतों का सामान रख लिया? क्योंकि हम जा रहे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ सर, मैंने 5 कलर के लिपस्टिक के शेड भी रख लिए है, फेस पाउडर भी रख लिया और कॉम भी रख लिया। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप भी ले लेना। तुम पागल हो गई हो क्या? हम लोग सीआईडी ऑफिसर से कोई फैशन शो में नहीं जा रहे। सॉरी सर। सर ये तो गांव में आ गए हम। इस गांव का ही तो केस है। इस गांव में एक रेस्टोरेंट में मर्डर हुआ है। मर्डर केस? अगर मैं थोड़ा और खा लेती तो आपको एक की जगह 2 मर्डर केस सॉल्व करने पड़ते। ओह अब समझ आया, उस लड़के की मौत ओवरलोड खाने से हुई है। इसका मतलब उसको 50 से 8 गुलाब जामुन खिला दिए होंगे। फिर से चलते हैं। सर बाहर में गया ये केस, मुझे नहीं जाना। भाई देख क्या लड़कियां आ रही है। सुनो आई लव यू। अच्छा तुम लोग हमारे लिए क्या कर सकते हो? जो तुम बोलो। मेरे लिए एक डायमंड रिंग, हाँ, और मुझे एक आईफोन चाहिए। वैसे तुम दोनों काम क्या करते हो? बेरोजगार है। पहले कमा के आओ। लगता है अब तो काम ढूंढना ही पड़ेगा। भाई जॉब मिल गई। अंकल हमको नौकरी की बहुत जरूरत है, आपके पास कोई काम मिलेगा? हॉट। भाई अंकल को अपन हॉट लग रहे हैं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अबे बाजू हॉट, हमको आगे जाने का है। अरे ये तो वही बहुत बड़े कोचिंग के सर है, चल इनसे चल के बात करते हैं। सर हमने सुना है आपकी बहुत बड़ी कोचिंग है, तो क्या हम वहाँ पर टीचर की नौकरी कर सकते हैं? अच्छा तुम दोनों कहाँ तक पढ़े हो? दोपहर तक। मतलब सुबह हमारे पापा हमको स्कूल छोड़ के आते थे और दोपहर को सारा स्कूल हमको घर छोड़ने आता था। भाई ये नौकरी भी गई, चल और कुछ देखें। भाई मेरे को तो नौकरी मिल गई, तू अपना देख ले। भाई इधर तो देख, मैं तेरे सामने ही हूँ। लगे रहे। अभी तू लगता है कुछ तो गड़बड़ है, निकल ले यहाँ से। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी अरे ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। तुम तो शायद वही हो ना, 2 महीने पहले। चोर 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 चोर। अरे चोर चोर चोर। भैया मेरी साइकिल। ओ मेरे भाई की साइकिल। भैया मेरी साइकिल। कोई बात नहीं, हम उस लड़की का पीछा करेंगे। हाँ वही जो चोर चोर करते हुए मेरे भाई की साइकिल चुरा के भागी थी। अच्छा तो तुम बोल नहीं सकती, फिर वो तुम नहीं होगी, माफ करना। ठीक है भैया। ये रुक साइकिल चोर। मैम हो गया, अब आप पूरे 20 साल के लग रहे हैं। भैया मैं आपसे एक सवाल पूछूं? मेरी उम्र कितनी होगी? आप 19 साल के होगे। अरे वाह, लगता है ट्रीटमेंट काम कर गया। मैम योर ऑर्डर। भैया 1 मिनट आपसे एक सवाल पूछूं? मेरी उम्र बता सकते हो? आप 20 साल के हो। नहीं मैं तो 30 साल की हूँ। अब किससे पूछूं? उस लड़के से पूछती हूँ। भैया मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या आप मेरी उम्र बता सकते हो? हाँ पर मेरी एक शर्त है, अगर मैंने तुम्हारी सही एज बताई तो तुम मुझे 5000 रुपए दोगी, और अगर मैंने गलत बताई तो मैं तुम्हें 5000 दूंगा। अच्छा मौका है पैसे जीतने का। ठीक है, शर्त मंजूर है। तुम 30 साल की हो। पर आपको कैसे पता?
नहीं, मैं तो 30 साल की हूँ। ये अच्छा मौका है पैसे कमाने का, और मैं जब से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ कि तुम मुझसे सवाल पूछो और मैं पैसे जीतूं। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing.